डियर ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का हिस्ट्री का सिलेबस, जो अपकमिंग एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसमें सिलेबस क्या है, कौन से मैप पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपको डिटेल्ड बताऊंगा, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता हो क्या है और क्या नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं, CBSE में सब्जेक्ट का कोड है 027। 11th जो है स्कूल के हाथ में होती है, तो हम 11th को इतना वैल्यू नहीं देते, हम 12th पे बात करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 11th में स्कूल इतना फॉलो नहीं करते हैं चीज़ों को। CBSE की गाइडलाइन तो बहुत कुछ है, पर स्कूल उसका 1% भी नहीं मानते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा। CBSE ने इस बार एग्ज़ाम स्कीम क्लियर कर दी है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि आपकी हिस्ट्री के अंदर 3 बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों बुकों से 25-25 मार्क्स का आएगा। इट मीन्स 25-25 50 और 25 और मिलाया 75, और 5 मार्क्स का मैप आएगा। जो चैप्टर है उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है मैप पे मार्क करें। आपका 80 मार्क्स का पेपर हो गया। नाउ चैप्टर 1, पहली बुक का। अभी तीनों बुकों की एक विशेषता है, ध्यान से सुने। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 एशियंट हिस्ट्री है, पार्ट 2 मिडिवल हिस्ट्री है, पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री है। एशियंट हिस्ट्री जैसे भारत का जो इतिहास शुरू होता है, मिडिवल मध्यकालीन भारत, और पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री। आइए पार्ट 1 पे बात करते हैं, ब्रिक बीड्स बोन्स। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, ब्रिक ईंटें, बीड्स मोती, और बोन्स यानी हड्डियाँ। इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, सिंधु सभ्यता, और उससे हड़प्पा सभ्यता का क्या है। जो हड़प्पा एक प्लेस था, फर्स्ट साइट थी, मोहनजोदाड़ो एग्जीबिशन हुई थी, हड़प्पा एग्जीबिशन हुई थी, उसका पता लगता है। तो इसमें वो सब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। सॉरी, पेज एकदम ऊपर नीचे हो गए, एक्चुअली मुझे लैपटॉप पे वीडियो बनाने की आदत है। चलिए, सेकंड चैप्टर आपको पहली बुक से आ रहा है, किंग फार्मर टाउन। किस तरह के राजा थे, किस तरह वहाँ जमींदारी पता थी, और राजा कहाँ रहते थे और गरीब लोग कहाँ रहते थे। थर्ड चैप्टर है किनशिप, KINSHIP, कास्ट एंड क्लास। देखिए ये लेवल, ये गलतियाँ CBSE के लेवल पे हैं। CBSE लिखा है इस पे, और CBSE ही ये गलती कर रही है। किंगशिप लिख दिया। किंगशिप होता है राजशाही, और किंगशिप होता है ब्लड रिलेशन वाले रिलेशंस, यानी विद इन द फैमिली। तो किंगशिप यानी किस तरह रिश्तेदारी थी, क्या कास्ट थी इंडिया में, बहुत सारी कास्ट थी। क्लास यानी 4 वर्नास की बात की गई है। आपको इसमें 600 BCE से लेकर 600 CE तक की बात की गई। फोर्थ चैप्टर थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स में आपका जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी कुछ धर्म आए, जो हिंदू धर्म में जो शूद्रा कम्युनिटी थी ज़्यादातर, वो बुद्धिज़्म जैनिज़्म में चली गई। दोज आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर का क्लास, वो सब मूव हो गई, उसकी बात की गई है। तो पहली बुक आपकी 25 नंबर की। सेकंड बुक मिडिवल हिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर थोड़ा द आई ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें इब्न बतूता की बात करेंगे। ये जो इब्न बतूता बाहर से आया था, उसने क्या इंडिया के बारे में देखा, पान कोकोनट को किस बारे में पता, इनकी बुक्स क्या थी, क्या इन्होंने इंडिया के साथ किया उस टाइम। और भी 2 ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। 3 ट्रैवलों के बारे में बात की है। दूसरा फिर भक्ति सूफ़ी। इंडिया की जैसे भक्ति है, मीराबाई की भक्ति वगैरह की बात करते हैं। सूफ़ी यानी इस्लाम में जो सूफ़ी से ट्रेडिशन चलता है, उसकी बात करते हैं। ये क्यों शुरू हुआ, क्या इसका आउटपुट आया। फिर चैप्टर 7 जो है आपको इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर क्या था, क्यों बना, कितने राजाओं ने शासन किया, उसमें किस डेस्टिनी ने क्या बनवाया वहाँ पे, जैसे हम्पी वगैरह जो है, जो 50 के नोट पे भी है, उस तरह की बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 8 पीजेंट जमींदार एंड स्टेट एग्रीकेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। किस तरह भारत में नौकर लोग थे, मतलब पीजेंट जमींदार, ये बेचारे हमारे किसान थे। जमींदारी सिस्टम उस टाइम कैसा, रैयतवारी, महारवारी, बंधनवारी, 3 तरह के सिस्टम थे। और जो एग्रीकेरियन सोसाइटी थी, वो उस समय उसमें राज्य का क्या रोल था, और वहाँ पर मुगल एम्पायर भारत में जो इस्टेब्लिश हुआ क्यों आया, कौन से राजा ने मुगलों को एम्पायर हार गए, कौन से राजा ने मुगलों को इंडिया में इनवाइट किया जो उनका यहाँ रूल करने का मन करा, और क्यों उन्होंने इंडिया पे इन्वेशन किया यानी आक्रमण किया। तो ये पढ़ेंगे हम। पार्ट थर्ड में जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपका कैपिटलिज्म, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, भारत में जो अंग्रेजों का रूल रहा उसकी बात करेंगे, और भारत का क्या उस समय सिचुएशन थी उसकी बात करेंगे। ऑफिशियल आर्काइव्स मतलब कैसे पता लगता है किसने क्या लिखा। 10वां चैप्टर रिबिल्स एंड राज, किस तरह विद्रोह हुए और कौन कौन से राजा रहे। इसमें मिली 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि मेरठ से शुरू हुआ, पूरे देश में फैला। चैप्टर 11 महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी
सविनय के आंदोलन शुरू किया, फिर बंद किया, फिर शुरू किया, चोरा चोरी घटना से चलते हुए। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है आपका, और गांधी जी के जो नील की खेती है, चंपारण वाला इंसिडेंट है, रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट है, 1935 का एक्ट है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें गांधी समय समय पे किया। गोलमेज सम्मेलन है, इस पर इसमें बात करेंगे गांधी जी के बारे में। 12th चैप्टर, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ एन ईरा। भारत 1947 में जब आज़ाद होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, उससे नए भारत की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन 4 चैप्टरों की भी वेटेज 25 नंबर की है। एक मैप है 5 नंबर का, जो इन्हीं चैप्टरों के बीच में से आएगा। तो मैप में क्या करना है वो बताऊंगा। तो तीनों बुक के 25 25 25 75 और मैप हो गए 5 80। चलिए अब मैप के बारे में भी आपको गाइड कर दूँ कि मैप में क्या क्या आपको करना है। वैसे तो आई थिंक मैंने इस बार जो वीडियो है लैंडस्केप में बना रहा हूँ, बजाय पोर्ट्रेट के, ताकि क्लियर हो जाए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैप्स देखिए, पहले चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो साइट्स है, जैसे हड़प्पा, बनावली, कनक, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदाड़ो, चुनादारो, इनको आपको मैप में मार्क करना होगा। मेरे को मौका मिलेगा तो मैं खुद अपने तरफ से मैप भरकर और इस पर आपको अपने चैनल पर खुद कराऊँगा, पर मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी रहता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ डिक्टेट कर दूँ। चैप्टर 3 जो है आपका मतलब 2 से आएगा, महाजनपद एंड सिटीज़। उस समय 16 जनपद थे, उनमें से भरने के लिए आते हैं मगध, जहाँ से तक्षशिला, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई, चाणक्य द्वारा खड़े किए गए वजी, कौशल, कुरूप, पंचाल, गंधरा, अवंती, राजगीर, उज्जैन। उज्जैन भी कई बार आता है, तक्षशिला भी बहुत आता है, वाराणसी भी बहुत आता है। तो ये भरने के लिए आपको मैप में आएगा। 3rd चैप्टर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस का पूछना है क्या होता है। डिफाइन आ जाता है, अर्थात जो चीज़ पत्थरों पर उकेर दी गई हो, पत्थरों पर खुदाई करके लिखी गई हो, डेट इज़ वर्क इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक ने, जो राजा अशोक आदि ग्रेट थे, उन्होंने जो पिलरों पे लिखवाया, जैसे सांची पे लिखवाया, टोपरा पे लिखवाया, मेरठ पिलर पे लिखाया, कौशंबी पे लिखवाया। तो इन्होंने जहाँ जो पिलर बनाया उसके बारे में जो भी लिखवाया अपने बारे में, वो चीज़ पूछी जा सकती है कि मैप कहाँ है, मेरठ कहाँ है, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। इस तरह बहुत चीज़ पूछा जा सकती है। चोला, चेरास और पांड्यास का किंगडम कहाँ कहाँ था भारत में, ये मार्क करने के लिए आता है। किंगडम एंड द टाउन्स के बारे में पूछा जा सकता है। कुषाण, शक, सातवाहन, वकाटाक्स एंड गुप्तास। तो इसमें सातवाहन और गुप्तास और कुषाण के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके टाउन्स कहाँ थे और इन्होंने कहाँ कहाँ राज किया, मार्क कीजिए। सिटीज़, टाउन्स के बारे में पूछा, मथुरा यूपी, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के बारे में पूछा जाता है। फिर आगे आपका जो है श्रावस्ती के बारे में पूछा, राजगीर के बारे में पूछा जाता है, वैशाली, वाराणसी, विदिशा। तो ध्यान रखना, राजगीर और वैशाली और वाराणसी आपको 2 बार मिल चुका है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है बुद्धिस्ट साइट के बारे में, नागार्जुनकोंडा के बारे में, सांची के बारे में। सांची तो पूछी ही जाती है, अमरावती भी पूछी जाती है, लुम्बिनी भी पूछी जाती है कहाँ पे है, बोध गया भी पूछी, अजंता भी पूछी जाती है। तो मैं इससे जो है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बुक सेकंड से जो मैप आपका आता है, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर जो पूछा जाता है, चंदागिरी जो पूछे, कांचीपुरम पूछा जाता है, मैसूर पूछा जाता है, तंजावर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद चैप्टर जो आपका टेरिटरीज अंडर द बाबर एंड अकबर औरंगजेब, ये टेरिटरीज पूछे। दिल्ली कहाँ है, वो छोटा सा बिंदु। आगरा यूपी का पार्ट है, पानीपत हरियाणा में, अम्बेर, अजमेर, लाहौर और गोवा, ये भरने के लिए आती है। चैप्टर 3 मैप से आपका आता है ब्रिटिश कंट्रोल में टेरिटरी थी, जैसे पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, कलकत्ता, पटना एंड इलाहाबाद। तो आपको जो है इनकी पूरे मैप की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर ये नहीं है तो आप मैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 9 से जो है आपका आता है रिवोल्ट ऑफ 1857, दिल्ली, मेरठ जो पूछा जाता है, दिल्ली में इतना फोकस नहीं किया जाता। झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, अवध। देन चैप्टर 10 से पूछा नेशनल मूवमेंट का जो इंपॉर्टेंट एरिया था, चंपारण, बिहार, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, यूपी का पार्ट, अमृतसर, पंजाब, चौरा चौरी, लाहौर, चौरी यूपी, लाहौर, बारदौली, डांडी, बॉम्बे, यानी जहाँ से क्विट इंडिया रिजोल्यूशन हुआ था पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर कराची, तो ये इसमें बात की गई है, ठीक है, ये आपको करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस बार इन्हीं चीज़ को फोकस करके पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।